नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। MCD इलेक्शन है, नेताएं या पार्टियां बड़े बड़े वायदे कर रही हैं लोगों से, पर मैं आपको ज़मीनी स्तर से दिखाना चाहता हूं लोगों की परेशानियां और जानना चाहते हैं कि इस बार लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्या है उनसे जुड़ी हुई परेशानियां। क्योंकि सरकारें वायदा करती हैं, पर क्या लोगों की उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगी इस बार। मैं हूं इस वक्त लोकप्रिय 18 ब्लॉक में और आप मेरे साथ आइए, मैं लोगों से बात करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार आखिर वोट करेंगी MCD में। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वायदे हमेशा एक से एक नए लोगों को दे देती हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी की बात करें, इस बार 10 गारंटी वायदे दे दिए उन्होंने। अब इसी तरह से क्या वाकई उन लोगों की जो परेशानियां हैं उन्हें कितना समझती है सरकार, ये ज़मीन पर जाकर ही पता लगता है। तो मेरे साथ आप आइए, मैं आपको लोगों से बात कराता हूँ और मिलवाता हूँ कि क्या परेशानियाँ हैं उनकी। जैसे कि मैं आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं। माता जी, वोटिंग है, MCD में इलेक्शन है इस बार, किन मुद्दों पर वोट करेंगी आप इस बार? क्या परेशानियाँ हैं, क्या ध्यान में रखेंगी जब वोट करेंगी? तो हमारी सीवर इतनी गंदी हो रही है, इतने परेशान है, सीवर में बदबू आ रहा है, गंदा पानी आता है और इतने मच्छर हो रहे हैं। क्या तो यहाँ अभी जो काउंसलर हैं आपके निगम पार्षद, वो किस पार्टी से हैं? और ये तो वो तो विधायक हैं, वो विधायक हैं। तो क्या वाकई कोई काम नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। पार्क देखो आप जाके, कितनी गंदी हो रही है, बैठने लायक भी नहीं है वो पार्क। और लेटिंग ऐसी नहीं आता कोई भी। पार्क में देखो, खुद ही जाके देखो ना आप, पार्क के अंदर कितना गंदा हो रहा है। हम लोग खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे, इतनी बदबू आती है पार्क के अंदर। निकाल जाएंगे, लेटिंग साफ कर जाएंगे तो उठाने नहीं आता कोई, और खुद उठवाते हैं ना पे हम। आम आदमी पार्टी जो वायदा करती है, आप उससे बिल्कुल कतई खुश नहीं लग रहे? कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो विधायक हैं यहाँ के, वो कभी आते हैं आपकी परेशानी पूछने की? क्या परेशानी? आते वोट आ रहा है, आ गए और चले गए, क्या क्या कोई खर्च नहीं करवाता है। यही बात है उनकी भी। मतलब आपके जो नेता हैं या जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, वो उसी वक्त आपको दिखाई देते हैं जब उन्हें वोट मांगना होता है? रोहित मेहरोलिया जब ही आते हैं जब वोटों का काम होता है, और जब वोट दिए थे जब ही आए थे वो कहने के लिए, उसके बाद दोबारा नहीं आए। 1 साल हो गई, अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। तो इस बार जब इस लड़के ने भागा दौड़ी करके, ये हमारा पानी का कनेक्शन है वो ठीक करवाया है। अब हमने सीवर की भी लड़के ने कंप्लेंट डाल रखी है, मच्छरों के लिए भी बोल रखा है, किसी चीज में कोई अप्लाई नहीं है। देखो, सीवर खोलने के लिए मशीन लेके आए थे, वापसी चले गए कि हम नहीं खोलेंगे अभी। जब जाके काम कर होता है, एक बार में कोई काम नहीं होता। अभी आप इन सीवरों की फोटो खींचो, इनमें इतना गंद भरा पड़ा है, साल भर होने वाली है, कोई खोलने का नाम नहीं। अब दोबारा फिर आपके पास नेताओं की लाइन लगेगी वोटों के लिए, तो अगर इस बार वोट करेंगी आप, तो क्या सोच के करेंगी वोट? के पास जाएं, आम आदमी के पास जाएं, के में हाथ वाले के पास जाएं, कि उस कमल वाले, तीनों ही एक जैसे हैं, सब चट्टे बट्टे हैं एक दूसरे के। जिसको दो भैया काम पड़ता तो आते हैं, काम नहीं पड़ता तो कोई नहीं आता। ठीक है, मच्छर इतने हो रहे हैं, कभी दवाई डालना पूरी साल निकल गई, अभी तक कोई दवाई का कोई काम नहीं है। इसी से बीमारियां फैल रही है, बच्चों के उसमें करें, इतनी आमदनी भी नहीं है घरों में, कहाँ से दवाई गोली करें? किसी को खसरा निकल रहा है, किसी को कुछ निकल रहा है। महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर एक पैसे की वो नहीं है आमदनी, और महंगाई हद से ज्यादा हो रही है, और कुछ काम होता नहीं है। रोहित मेहरोलिया जब से जीता, जब से तो एक बार भी नहीं झांका वो गली के अंदर एक, क्योंकि ऐसा टॉयलेट का पानी पिया हमने कि पिया भी क्या, दिखा के अभी आते थे तब भी पानी नहीं आता था 3-3 दिन तक। और आज भैया इसने करवाई है तो पाइपलाइन थोड़ी अच्छी भी डल गई है। ये कह रहे हैं कि इनके जो विधायक हैं वो जीतने के बाद फिर यहाँ नहीं आते, पानी गंदा आता है, सीवर का काम है यहाँ पर। जिनकी ये बार बार बात कर रहे हैं, नवीन चंदेलिया जी एक हैं, मैं बात करा चुका हूँ पहले वाले एपिसोड में, इस बार भी कराऊंगा। ये बार बार बात उन्हीं की कर रहे हैं कि वो भाग दौड़ करके इनकी मदद करते हैं, कुछ सुविधाएं सरकार से लड़कर इन तक पहुंचाते हैं। पर सरकार से अपनी ज़रूरतों के लड़ना कहाँ तक ठीक है? ये तो इनके अपने अधिकार हैं जो इन्हें मिलने चाहिए। लोगों में गुस्सा आप देख ही रहे इसलिए है कि उनकी वोट जब वो करते ही सोच के करते हैं कि सरकार उनके लिए काम करेगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, पर सरकार कहीं ना कहीं भूल जाती है। जी, सबकी सेम आती हैं, क्या नाम? सबकी सेम प्रॉब्लम है यही कि कुछ भी काम अच्छा नहीं करती यहाँ की, मतलब जो। पर सरकार जितना वायदा कर रही है, हम आदमी पार्टी कहती है हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं हम। कोई कुछ नहीं कर रहा है इस टाइम में। कोई फायदा नहीं कर रहा।
सब अपने मतलब के लिए फ़ायदा करते हैं। जो है हम बीमार है, कौन देखने आ रहा है? ना दवाई है ना कुछ है। माँ अस्पताल में जाओ। तो आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोली हुई है, फ्री दवाइयाँ हैं, उस वो है या नहीं? दवाई काम तो नहीं करती, वो तो खांसी जुकाम के लिए है। बस दवाई ले लो, खाते रहो, बस चलते रहो। अस्पताल में जाओ, वो कहते हैं उस अस्पताल में जाओ, राम लोहिया में जाओ, वो कहते हैं सफदरजंग में जाओ। माँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है उनके पास कोई इलाज नहीं है, वो बड़े हॉस्पिटल का नाम ले देते हैं कि उसमें जाओ। वो कहते हैं वहीं जाओ भैया। जो है नहीं बस का तो उनका क्या कहेंगे? वो तो छोटे इतने कलाकार तो है नहीं है। वो तो कहते हैं भैया छोटे मोटे डॉक्टर हैं हम तो। जो है मतलब वो कुल मिला के आप कह रहे हैं खांसी जुकाम की दवाई दे देते हैं वो। हाँ, वो दे देते हैं। अब हमें इतनी बीमारी है। पर जैसे इनके लिए घरेलू दवाइयाँ हैं, वो इनके लिए हॉस्पिटलों के लिए ही बोलते हैं कि वहीं जाओ और वहीं लगाओ। अब कोई ले जाने वाला नहीं है तो बुढ़ापे में इंसान कहाँ लेके भगेगा? इंसान को कौन जाएगा लेके? या तो ये इनकी जिम्मेदारी हो कि हाँ भी चलो बुढ़ापे में इंसान है, लेके जाएं, गाड़ी लगाएं, चलो भैया दवाई ले गोली है, चलो तुम्हारी यहीं पर ही आ जाएगी। कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ से जीता, यहाँ से कामयाब बना, यहाँ से तो कुछ नहीं करा, यहाँ से अब दवा पंजाब में भग रहा है, कभी वहाँ भग रहा है। वो लोग ये भी तो कुछ करो। दिल्ली मॉडल को ही आगे रख के जीत रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में बहुत काम किया है। क्या काम किया है दिल्ली में? ना केजरीवाल जीतना चाहिए, ना बीजेपी वाले जीतने चाहिए, कोई नहीं जीतना चाहिए। नहीं पार्टी तो इस बार आप एक चीज बताइए, इस बार आप वोट किसको करेंगे, क्या सोच के? करेंगे, मेरी राय तो ये, मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। साहब कहना वोट मिलेगा क्या? दे के अपना नुकसान करना है। जो है वहाँ से जाओ, रिक्शे में ले जाएंगे और वहाँ से लोग तक फुड़कते आ जाओ। बच्चे स्कूल दुनिया भर की महंगाई कर रखी है, सिलेंडर महंगे कर रखे, सब कुछ महंगा कर रखा है, सब्जी महंगी कर रखी है, क्या महंगा नहीं कर रखा है बताओ? लेडीज से हद से ज्यादा काम लेते हैं। इनकी पेंसिल मिलती नहीं है, 2-2 3-3 महीने बुढ़ापे में जाके बैंकों में लाइन लगाते हैं, तब भी उनकी 2-2 महीने की 3-3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। बताओ कहाँ से दवाई गोली करवाएंगे? कहाँ से करवाएंगे? सरकार पे बहुत आरोप हैं। सरकारों से उम्मीद है इस बात की लोगों की कि जब वोट करते हैं उन अपनी ज़रूरतों के लिए कि सरकार हमारे लिए खड़ी हुई है। पर इस ब्लॉक में, मैं त्रिलोकपुरी 18 ब्लॉक में हूँ, यहाँ के लोग आप देख रहे हैं अच्छे खासे नाराज़ हैं सरकार से, और इस सोचकर नाराज़ हैं कि सरकार उनके लिए वाकई कोई काम नहीं कर रही। जो लोग वोट मांगने आते हैं वो जीतने के बाद फिर हमें नहीं देखने आते, हमारी सुविधा, हमारी सुध नहीं लेते। आते हैं तो सिर्फ वोट मांगने इलेक्शन के टाइम। मैं इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। के पैसे बढ़ा दिए, कहाँ से 40-50 रुपए किलो दूध आ रहा है, कहाँ से बच्चों को पिलाएं और कहाँ से क्या करें? स्कूलों से भी पैसे नहीं मिले, कह रहे कि ना पैसे मिलेंगे बच्चों के स्कूलों के, अभी तक जो पैसे नहीं आए। स्कूल से जो पैसे मिलते हैं ड्रेस के और किताबों के, वो नहीं मिले अभी तक किसी चीज के पैसे नहीं मिले। 3 साल होने वाले हैं जब से लॉकडाउन लगा, जब से एक भी बार पैसा नहीं आया हमारी लड़की का, एक भी बार नहीं आया। 3 साल हो गए। लेबर कार्ड बनवाए थे बच्चों के सबके। गवर्नमेंट ने ये बोला लेबर कार्ड बनाओ, लेबर कार्ड के अंदर आएंगे, साल भर होने वाले। लेबर कार्ड पे भी शायद सुना है 5,000 रुपये समथिंग कुछ देते हैं, वो भी नहीं आया अभी पैसे, कुछ भी नहीं आया। हमारे बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं आए। मेरी लड़की 11वीं में, बल्कि हमने अपने पल्ले से 1501 भरे हैं बच्चों के पेपरों के भी, और क्या मैं 3000 रुपये लड़की ने अब भर के आए हैं, स्कूल के पैसे भी, फीस के भी पेपर ले रहे हैं, उसके भी फीस के पैसे भरे जा रहे हैं। नहीं, जब आप दे नहीं सकते, सरकारों को या उनके नुमाइंदों को जब हकीकत जाननी हो तो ज़मीन पे आना चाहिए। दूर से जो वायदे करते हैं उन वायदों को कहीं ना कहीं यहाँ देखिए ठगा हुआ लगता है कि वो वायदे हमेशा, इस बार फिर आम आदमी पार्टी ने 10 वायदे किए, और यहाँ के जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पर उनसे ये काफ़ी खफा हैं। पर क्या कहें, लोगों से मैं उनकी परेशानियां आप तक पहुंचा रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आती तो मच्छरन की गाड़ी में नहीं आई भाई। तो यहाँ एमसीडी की तरफ से जो सुविधाएं आती हैं वो आपको नहीं मिलती, मच्छरों की गाड़ी नहीं आती? नहीं आती मच्छरों की गाड़ी। अब और आपको क्या क्या परेशानियां हैं जिनका आप सामना करते हो? क्या सारी परेशानी है। गरीब आदमी बताओ क्या। तो इस बार वोट क्या सोच के करेंगी? इस बार वोट करेंगे तो क्या सोच के? क्योंकि सरकारों को या किसी प्रशासन को झुकाने का एक ही तरीका है, वोट का जब समय आता है। यही आपका एक अपना अधिकार है। जब भैया वोट मांगने आते हैं, जब तो लोग यूँ करते हैं हम ये करवाएंगे वो करवाओ, जब निकल जाते कुछ नहीं करते। देखो मतलब वोट मांगने के टाइम बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। सारी यहाँ के जो काउंसलर हैं और विधायक हैं वो आते हैं, कभी आप शायद उनको पहचान पाएंगे? आ जाए तो क्या नहीं पहचान पाएंगे? लेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे, आएंगे तो पहचान ही लेंगे। आप आते हैं कभी आपकी सुध लेने जीतने के बाद? नहीं आते, कोई नहीं आता भैया। मतलब जीतने के बाद वो आप लोगों को भूल जाते हैं और आप लोग ही उनकी सरकार बना देते हो।
कोई नहीं आता और का, जब तो ये कहते हम ये कर देंगे वो कर मैं कुछ विषय में बात यही डेमोक्रेसी है। और इसी कड़ी में अब मैं कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। और इसी कड़ी में मेरे साथ समाज सेवक हैं जिनका ये लोग बार बार नाम ले रहे थे कि इनकी मदद से वो काफ़ी काम हमारे हो जाते हैं। मैं नवीन चंदेलिया साहब से मुलाकात करवा रहा हूँ आपकी, और उनके मुंह से जानते हैं कि क्या परेशानियां हैं एक्चुअल ज़मीनी स्तर पर। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जनन न्यूज़। आप मुझे ये बताइए नवीन जी, ज़मीनी स्तर पे क्या परेशानियां, महिलाओं की बहुत परेशानियां हैं यहाँ पर। मैंने पहले भी कवर किया, तब भी परेशानियां हैं। पार्क की समस्या मैं उस वक्त दिखा के गया, वो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। क्या समस्या आती है आखिर आप? समस्या जो है सारी, मुझे लगता है ऐसा कि ये जो है सामाजिक समस्या ना होकर ये एक राजनीतिक समस्या बन गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई कार्य कराता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं लोग अटकन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे कार्य जो हैं सफलतापूर्वक हो जाते हैं। जैसे कि महिलाओं ने बताया कि पानी की ज़्यादा समस्या हो रही है, तो मैं ये मानना चाहूँगा कि ये सारी सामाजिक समस्या नहीं रही, अब ये सारी राजनीतिक समस्या हो गई हैं, और राजनीतिक तरीके से ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मैं खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं राजनीतिक तरीके से ही पहले समस्या को समझता हूँ, उसके बाद समस्या का समाधान करता हूँ। तो मैं, जैसा महिला ने समस्या बताई कि यहाँ पे पानी की समस्या है, पार्कों की जो साफ़ सफाई आज तक नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और लोग अपना जो दुख दर्द है वो व्यक्त कर पा रहे हैं। लेकिन जब भी मुझे कोई समस्या प्राप्त होती है, कोई भी समस्या मुझे लगती है कि हाँ यहाँ कोई कार्य होना चाहिए। इसको आप ऐसे कैसे देखते हैं, यहाँ से चुने हुए नुमाइंदे, चाहे वो आपके एमएलए हो या काउंसलर हो, जीतने के बाद महिलाएं ये सीधा आरोप लगा रही हैं कि वो इनकी सुध नहीं लेते, और वो इस बार ये तक कह रही हैं कि हम वोट क्यों करें, क्यों करें आखिर, जब वो हमारे लिए खड़े ही नहीं होते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसे? सही बात है। लोग कहीं ना कहीं लोग जो हैं जनता जो है विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन विकल्प सही से मिल नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सत्ता में आता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा तो मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को सत्ता में रहना चाहिए और जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहिए और जनता को बरगलाना चाहिए। जो व्यक्ति काम करे उसी को ही व्यक्ति को जो है जिम्मेदारी उठा के लोगों का जो कार्यभार है उसको संभालना चाहिए और जनता की जो भी समस्या उसका समाधान करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक विचारधारा रखता हूँ। जब मुझे समस्या नज़र आती है, जैसे पानी की समस्या हो, एक ब्लॉक में भी पानी की समस्या का समाधान करा है। वहाँ पे पानी की जो लाइन थी 40 साल पुरानी लाइन थी, 20 ब्लॉक के अंदर भी पानी की जो लाइन थी वो 40 साल पुरानी थी। यहाँ तक कि 19 ब्लॉक, हर जगह पे जो भी पानी की समस्या हल हुई है, पानी ठीक आ रहा है अभी फिलहाल? बिल्कुल हुआ है। जब से पुरानी लाइन को हटा के 40 साल जब पानी की लाइन जो थी, जो भूतकाल समय में थी, लेकिन वर्तमान समय में जब उस लाइन का कार्य किया गया, मेरे संज्ञान में वो समस्या आई। हमारे जो गली के बड़े बुजुर्ग थे वो कार्यालय जाते थे, लेकिन उनको कोई भी मौका नहीं मिलता था उनको अपनी समस्या बताने के लिए, और ना ही उनकी कोई भी सुनवाई की जाती थी। उनको सिर्फ झूठा आश्वासन देके घर भेज दिया जाता था। लेकिन जब ये समस्या मेरे संज्ञान में आई, उसके बाद से ये जो पानी की लाइनों का जो काम है, जो समय दिया मैंने, व्यतीत किया लोगों की जनता। अब ऐसी और क्या समस्याएं हैं जो पेंडिंग है, जिन पे काम होना है? आने वाले समय में हम सीवर की जो पानी की लाइन का तो हो गया, सीवर की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। सीवर बार भर जाती है। आजकल जो है जो सीवर की लाइन है वो एक अलग तरीके की चल रही है, जो कि जिससे जो है सीवर जल्दी भरता नहीं है। तो एक नई टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो है उस सीवर की लाइन का जो है की व्यवस्था की गई है। तो मैं जल्द ही वो सीवर की जो लाइन है वो हमारी गली में भी मैं डलवाने का काम। अब एक चीज़ और बताइए, राजनीतिक सवाल ये है कि सरकारें हमेशा एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक देती हैं। अगर पहले की बात करें तो वो कहती थी कि भाई दिल्ली सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार कहती थी MCD BJP के अधीन है। इसकी कोई गारंटी है कि दोनों में, अगर मान लीजिए चलिए आप आम आदमी पार्टी आ जाती है निगम में, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर वो ये ना कहे कि केंद्र में तो हमारी सरकार नहीं है? सही बात है। देखो जी, मेरा मानना तो यह है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में है उसे सत्ता का नशा जिस तरीके से चढ़ जाता है ना नेताओं को, वो नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति पर सत्ता का नशा, जो सत्ता जो है हैवी हो जाती है, अगर वो हैवी होगी तो समझ लो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। सत्ता क्या है? सत्ता एक साधन है, उस साधन का इस्तेमाल करके आप। और नवीन जी, आज के दौर में सत्ता सिर्फ पावर है या पैसा है? मैं बता दूं आपको, काउंसलर का एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें कोई भी आमदनी यानी कि तनख्वाह नहीं होती काउंसलर, पर ये काउंसलर लाखों रुपए इलेक्शन में कैसे खर्च कर देते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार की शुरुआत तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हो जाती है। देखो जी, मेरा तो मानना यह है कि जो पहले लोग बोलते थे कि हम आम हैं, वो अब खास होते चले गए हैं। और अब मेरा मानना यह है कि अब थोड़ा सा इनके बारे में अगर नज़दीक से जाके अगर आप जानकारी प्राप्त करें इनके बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं लग्जरी जो लाइफ है, जो लग्जरी लाइफ जिसे हम बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं करप्टेड होते जा रहे हैं।
आम आदमी से लोग खास आदमी बनते जा रहे हैं। जो उनका काम का जो पुनर्नयन था, जो काम का उन्होंने बोला था, जो उन्होंने बोला था कि कमिटमेंट की थी, वो कार्य मुझे नहीं लगता कि हो पा रहे हैं ज़मीनी स्तर से। क्योंकि पहले तो लोगों को जो है लोगों को बरगला दिया, सत्ता में आ गए, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं करूँगा। लेकिन जो भी समस्या होती है वो राजनीतिक समस्या होती है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बैठा है, उसका काम बनता है वो कार्यभार संभाले और समस्या का समाधान करे। अगर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो जनता उसको, देखो जो नेता होता है ना, वो वोट की चोट समझता है। अगर उसे वोट ना दिया जाए तो अपना आप सुधर जाएगा वो। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आना चाहिए जो समस्या का समाधान ना कर पाए। नेता का मतलब क्या होता है? जनता की समस्या सुनकर उसका समाधान करना। अगर हम जैसे व्यक्ति समस्या का समाधान कर रहे हैं तो जनता अपना फैसला कर ले। जनता अपना फैसला स्वयं करेगी। पर महिलाएं हमारे साथ हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, आज के दौर में सेवा के लिए राजनीति में तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या वाकई ये बात सच है कि पावर और पैसा के लिए राजनीति अपना रहे हैं लोग? पैसा के भूखे आजकल। सरकार पैसा हो तो सब कुछ है, नहीं तो बिगर पैसा वाले कौन बूझ रहा है? बूझेगा कोई? गरीब लोगों का नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ना राशन कार्ड है, ना सिलेंडर है, इतना महंगा कर रखा है, क्या लोग खाएंगे? किराएदार हैं या कोई भी है, सभी के नहीं है। क्या है कि अपने लड़के को मना करो कि ये काम ना करवाए पब्लिक के लिए, जो यहाँ के वो हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। देखिए, अच्छे काम में रुकावटें हमेशा आती हैं, पर अब इलेक्शन है, एमसीडी है, हर रंग आपको मैं दिखाऊंगा। लोगों की परेशानियां एक्चुअल ज़मीन पर क्या हैं, उनसे रूबरू कराऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।